खबर यह है कि बेरूत पर हमले का ईरान का पलटवार देखने को मिला है। इजराइल पर मिसाइल अटैक किए गए हैं। सीज फायर के बाद ये ईरान पर सीधा हमला किया गया है। बेरूत पर हमले जो हो रहे थे, ईरान ने पलटवार किया और उसके बाद सीज फायर के बाद ईरान का ये सीधा हमला इसे माना जा रहा है। मिडिल ईस्ट में इसकी वजह से तनाव बढ़ गया है। नेतन्याहू जिस तरीके से बार बार बेरूत पर हमला करने के आदेश दे रहे हैं, इस बार ईरान के सब्र का बांध टूटा है और साफ तौर पर इजराइल को निशाना बनाया गया है। एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें भेज करके सीधे तौर पर ईरान को दहला दिया गया है। आपको याद होगा कि लेबनान की राजधानी बेरूत पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इन्हीं हमलों का जवाब ईरान ले रहा है पलटवार करके और इजराइल पर मिसाइल अटैक उसकी तरफ से किया गया। सीज फायर के दौरान यह हमला किया गया है। हालांकि उन्होंने पहले ही कह दिया था ईरान ने कि आपको लेबनान पर हमले करना बंद करना होगा, तभी जाकर के ये शांति आएगी। लेकिन नेतन्याहू बार बार सीज फायर के बावजूद लेबनान पर हमले कर रहे थे और ईरान को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने इजराइल पर हमले कर दिए हैं। वहीं आपको एक और जानकारी देती हूं कि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की बात मानने से इनकार कर दिया है। ईरान के कई शहरों पर मिसाइलें दाग दी गई हैं। जैसे ही यह हमला होता है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तुरंत फोन घुमाया जाता है। नेतन्याहू से कहा जाता है कि कोई हमला नहीं किया जाएगा, कोई पलटवार नहीं होगा, लेकिन ईरान के कई शहरों पर उन्होंने मिसाइलें दाग दी। मेहराबाद एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी और तेहरान एयरपोर्ट पर सभी फ्लाइट्स को उसके बाद सस्पेंड करना पड़ा है। तो मिडिल ईस्ट में सीज फायर टूट चुका है और ये सीज फायर ईरान और इजराइल के बीच में टूटा हुआ है। आपको याद होगा अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि हम 60 दिनों का अल्टीमेटम देते हैं ईरान को, वो अपने हथियारों को सरेंडर कर दे, हमें इनरेस्ट यूरेनियम सौंप दे, हमारी शर्तों को मान ले, हम ये युद्ध नहीं करेंगे। ये सीज फायर माना जा रहा था। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से बार बार इजराइल लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले करते जा रहा था, हालांकि उसके पीछे की वजह थी कि इजराइल पर भी उसी तरीके से हमले हो रहे थे, इस वजह से वो भी हमलों की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा था। लेकिन जब ईरान बार बार ये कह रहा था कि हमले मत करो मत करो मत करो और ये बात नहीं स्वीकार की गई इजराइल की तरफ से, तो ईरान ने बड़ा हमला किया, इजराइल ने पलटवार किया। दूसरी तरफ अमेरिका ने इजराइल ईरान हमलों से पूरी तरीके से दूरी बना ली है। अमेरिका ने इजराइल ईरान हमलों से दूरी बनाई है और ईरान पर इजरायली हमलों में यूएस शामिल नहीं है, उनकी तरफ से ये कह दिया गया है। वॉशिंगटन का किसी भी सैन्य भागीदारी से इनकार है, केवल हालात पर नजर बनाए हुए अमेरिका, ये उनकी तरफ से बयान आया। अब ये देखिए, सीधे तौर पर अमेरिका इस बात से डरा हुआ है कि कहीं ईरान ये ना समझ ले कि अमेरिका का इसमें हाथ है, इसलिए उसने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि हम कल भी बातचीत कर रहे थे, हम आज भी बातचीत कर रहे हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी हुआ नेतन्याहू ने किया, यानी कि उन्होंने नेतन्याहू को सीधे सीधे जंग में अकेला छोड़ दिया है कि तुमने किया है तो अब जाकर के तुम ही निपटो और तुम ही भुगतो। इजराइल में लेकिन ये जंग क्यों शुरू हुई है वो मैं आपको बताती हूँ, और ये IRGC का हमला क्यों देखने को मिला है। ईरान का इजराइल पर बड़ा मिसाइल हमला देखने को मिला, IRGC की तरफ से ये किया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने जवाब दिया, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए इजराइल में ताकि ज्यादा नुकसान ना हो। रात भर इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है। कई ईरानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने का दावा किया गया है इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से, क्योंकि उन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए थे। कई शहरों में सायरन लगातार बजते रहे और जवाबी कार्रवाई में डिफेंस अलर्ट हाई लेवल पर है। दूसरी तरफ लोगों को बंकर्स और सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है, लेकिन यहाँ IDF पूरे क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर करके रखा हुआ है कि अगर फिर से कोई हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना है। दूसरी तरफ ईरान का हमला कहां पर हुआ? हाइफा पर। उन्होंने इजराइल के हाइफा में हमला किया तो इजराइल की तरफ से तेहरान में हमला कर दिया गया है। ईरान ने रमत गान पर हमला किया है, इजराइल ने इस्फहान पर हमला कर दिया है। रमत डेविड एयरबेस पर हमला हुआ, इजराइल की तरफ से करज पर हमला कर दिया गया है। और ईरान ने इजराइल के नेगेव पर हमला किया, इजराइल ने ईरान के तबरीज पर हमला कर दिया है। तो ये स्थिति है, दोनों ही देश एक दूसरे पर लगातार हमले करते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। लेकिन अमेरिका स्पष्ट कर रहा है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ईरान की अमेरिका को कड़ी चेतावनी भी देखने को मिली है, हमारी तैयारी पहले से ज्यादा मजबूत है। और ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का ये बड़ा बयान सामने आया, उनका कहना है कि हम पहले से ज्यादा तैयार हैं, दुश्मन को पछताना पड़ेगा। इब्राहिम रेजाई की तरफ से ये कहा गया कि जवाबी कार्रवाई के लिए ईरान पूरी तरीके से तैयार है। ईरान ने कई बार कहा था कि हमले रोकने होंगे हिजबुल्लाह पर, लेबनान पर, तभी जाकर के ये सीज फायर वाली स्थिति में हम रहेंगे। ईरान की बार बार दी गई चेतावनियों को इजराइल ने यूं ही लिया और अब इजराइल भुगतान कर रहा है।
इजराइल पर बड़े हमले उस दौरान किए गए हैं जब अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर वाली स्थिति है और इजराइल को भी सीज फायर में अमेरिका की तरफ से शामिल किया गया था। ईरान की बार बार चेतावनियों के बावजूद जब ये हमले नहीं रुके हैं तो ईरान ने भी बड़ा पलटवार किया। हाइफा से लेकर के तबरीज तक कई शहरों को निशाना बनाया और बदले में उसे भी वही पलटवार भुगतना पड़ा है। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से बेहद गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। अप्रैल में हुए सीज फायर के बाद ईरान और इजराइल एक बार फिर से आमने सामने हैं। ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल दाग करके नया मोर्चा खोल दिया और ईरान ने इजराइल पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों घातक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। ये पहली बार ईरान ने इतनी आक्रामकता के साथ सीधे इजराइल को निशाना बनाया है और इस हमले के जवाब में इजराइल ने भी महज कुछ ही घंटों के भीतर ईरान के सैन्य ठिकानों पर जोरदार पलटवार किया। दोनों ही पक्षों के बीच बढ़ा हुआ यह तनाव पूरे क्षेत्र में युद्ध की आशंका को और ज्यादा अब प्रबल कर रहा है। मिडिल ईस्ट में सीज फायर की उम्मीदें एक बार फिर मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। रविवार की रात आसमान मिसाइल और धमाकों की गूंज से दहल उठा। ये तस्वीरें गवाह है कि मिडिल ईस्ट में अब महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी है। बीती रात जब दुनिया सो रही थी तब ईरान की तरफ से इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई जा रही थी। इजराइल ने खुद दावा किया कि ईरान की तरफ से देर रात भारी तादाद में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स दागे गए। इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक के आसमान में मौत बनकर तैरती ये मिसाइलें साफ देखी जा सकती थी। हर तरफ सिर्फ सायरन की गूंज और धमाकों की दहशत थी। आखिर ईरान अचानक इतना आक्रामक क्यों हो गया? इसकी वजह है लेबनान। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर लेबनान पर हमला हुआ तो वो चुपचाप नहीं बैठेगा। रविवार को जब इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण हवाई हमला किया तो ईरान का सब्र टूट गया। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध एक बार फिर गहरी हो गई। 8 अप्रैल से जो युद्ध विराम लागू हुआ था वो अब मलबे में तब्दील होता दिख रहा है। ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग की शुरुआत हो चुकी है। जवाबी कार्रवाई के तौर पर ईरान ने बिना वक्त गवाए इजराइल पर मिसाइल अटैक कर दिया। ईरान के सरकारी मीडिया ने साफ कर दिया कि यह हमला सीधे तौर पर इजराइल को निशाना बनाकर किया गया था। इजराइल के शहर सायरन की आवाजों से कांप उठे और हजारों लोग बंकरों की तरफ भागे। तेल अवीव, यरूशलेम और डिमोना के न्यूक्लियर प्लांट के पास तक मिसाइलों के गिरने के दावे किए जा रहे हैं। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसे इजराइल के हालिया हमलों और हिजबुल्लाह हमास के कमांडरों की मौत का बदला बताया है। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने पलटवार किया तो अंजाम और भी भयानक होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इजराइल ने बिना वक्त गवाए ईरान को इसकी औकात याद दिलाने की ठानी और कुछ ही घंटों में इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के आसमान में एंट्री की।
तेहरान से लेकर इस्फहान तक ईरान के एक सैन्य ठिकानों को इजरायल ने निशाना बनाया है। इस हमले के बाद वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक हड़कंप मच गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए ईरान को बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान तुरंत इन हमलों को रोके, वरना मिडिल ईस्ट में चल रही सीज फायर की डील हमेशा के लिए रुक सकती है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो इजरायल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और ईरान की इस हिमाकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर इजरायल भी चुप बैठने के मूड में नहीं है। इजरायली सरकार और सेना ने ईरान को दो टूक शब्दों में जवाबी हमले की धमकी दे दी है। इजरायल का कहना है कि ईरान ने रेड लाइन पार कर दी है और इसका अंजाम उसे भुगतना होगा। सैन्य विश्लेषकों की माने तो इजरायल अब ईरान के तेल ठिकानों या परमाणु केंद्रों को निशाना बना सकता है, जिससे हालात और ज्यादा बेकाबू हो सकते हैं। ईरान के इस हमले ने साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट की ये जंग अब सिर्फ गाजा या लेबनान तक सीमित नहीं रही, बल्कि दो क्षेत्रीय महाशक्तियों के बीच आमने सामने की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ इजरायल का महाशक्तिशाली आयरन डोम है, तो दूसरी तरफ ईरान का मिसाइल जखीरा। अब देखना ये होगा कि क्या अमेरिकी दबाव के आगे ईरान झुकेगा या फिर इजरायल का पलटवार दुनिया को एक विनाशकारी युद्ध की ओर धकेल देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।